स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानी बाबा में। यहाँ हम करते हैं रहस्यों की बात और करते हैं साइंस की बातें। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल। क्या आप जानते हैं कि क्यों छिपकली दीवार पर चिपक के चलती है? आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है और क्यों उसके पूंछ के कट जाने के बाद भी उसमें से खून नहीं निकलता? आखिर क्यों फिर से उग जाती है छिपकली की पूंछ? जानेंगे आज सब कुछ। देखते रहे हमारा चैनल ज्ञानी बाबा, जानेंगे इसके पीछे का विज्ञान भी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे चैनल को। छिपकली को आप सबों ने देखा होगा, पर क्या कभी सोचा है कि क्यों सीधे दीवार पर चिपक कर चलती है? ये कारण यह है कि छिपकली के पंजों की बनावट ऐसी होती है कि वह किसी चिकनी सतह से चिपक कर रह जाती है। उसकी उंगली के निचले सतह पर 16 से 21 सल्क होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह सल्क खपरेल नुमा धारियों की तरह दिखते हैं, जो छिपकली को चिपकने में मदद करती है। लगभग 1 सेंटीमीटर में ऐसे 50,000 तस्तरी नुमा रचनाएं होती है। हर बाल नुमा हिस्सा अत्यंत बारीक होता है और यह खुद 2000 हिस्सों में बटा होता है और प्रत्येक 2000 में 1.5 लाख बालें होती है, जो छिपकली को उल्टा चलने में मदद करती है। छिपकली खतरा देखकर क्या करती है पता है? पहले तो वो भागने की कोशिश करती है, पर उसे लगता है कि उसका बचना नामुमकिन है तो अपनी पूंछ को छोड़ देती है, जिससे शिकारी को समझ नहीं आता कि पूंछ को खाया जाए या फिर छिपकली को। क्योंकि आपने देखा होगा पूंछ कटने के बाद भी वह हिलती रहती है, इसलिए शिकारियों को भ्रम हो जाता है और छिपकली चकमा देकर भाग जाती है। छिपकली की पूंछ में कुछ अजीब सी विशेषताएं होती है। क्या है उसके पीछे का विज्ञान, अब बताता हूँ। छिपकली के पूंछ में दरअसल छिपकली की पूंछ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़ बहुत कमजोर होता है, जो थोड़े से दबाव पड़ने से टूट जाता है, जिससे पूंछ शरीर से अलग हो जाती है। और छिपकली के पूंछ में खून की नलियां होती ही नहीं है, इसलिए खून नहीं निकलता। अगर उसका पूंछ वह खुद छोड़ दे या फिर कट जाए, उसे खून नहीं निकलता। आप कोई बहुत डरावना जानवर हो जैसे मगरमच्छ या फिर कोई मासूम सा जानवर जैसे गाय, लेकिन अपने रहने खाने के लिए उसे सरवाइव करने के लिए उसे आपस में लड़ना पड़ता है। और इसी तरह से हमारी छिपकली को भी काफी मुश्किलों के बाद खाना मिल पाता है। और छिपकली किसी को एक बार दबोच ले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। क्यों छिपकली के मुंह से कोई नहीं निकल पाता? कारण छिपकली के मुंह में लार की तरह लसलसा पदार्थ होता है, जो भोजन को अपने अंदर चिपका लेता है और अपने जुबान से और शिकार को वह पचने नहीं देता। आपने देखा होगा छिपकली कई बार छोटे प्राणी को भी पकड़ के दबोच लेती है और बड़े को भी, और वह उसे दबोच कर खा जाती है। अब छिपकली मोर के पंख से क्यों डरती है? दरअसल इसके पीछे का विज्ञान यह है कि मोर के पंख को वह सांप समझ लेती है और उससे दूर भागती है। इस कारण छिपकली उससे डरती है। छिपकली में गजब का रीजनरेटिव पावर होता है, जिससे वह अपने किसी भी भाग का पुनः निर्माण खुद कर लेती है। वह खुद अपनी साइंटिस्ट और डॉक्टर है। जैसे उसके कटे हुए पूंछ दोबारा विकास खुद वह कर लेती है। छिपकली मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है, अतः किसी भी मौसम का असर उस पर नहीं होता। यह बात अलग है कि गर्मी के दिनों में उसे भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। यह है कि गिरगिट क्या करता है? यह भी एक छिपकली वर्ग का ही प्राणी है, पर यह रंग बदल कर दुश्मनों को धोखा देने में माहिर होता है। इसमें भी वो सारे गुण हैं जो एक आम छिपकली में होते हैं, पर इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, जो इसको लटकने में मदद करती है। यह भी कहीं पर भी अपनी पूंछ के सहारे लटक सकता है। अब आप तय करेंगे कि छिपकली में कितने गुण हैं और यह कितनी तेज है। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तरह के रहस्यमय वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को। धन्यवाद।